ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक और नए टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तीन यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फोर्थ यूनिट की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो आप सभी को पता है, आपको ये तो पता ही है कि एक करंट कंडक्टिंग वायर जो रहता है, कंडक्टर रहता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। वो हम देख चुके हैं। ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, ये तो आपको पता ही है। पर वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, तो वो हम अब देखने जा रहे हैं कि वो क्या होता है, उसके आगे क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, हम डेली लाइफ में एप्लीकेशंस भी देखेंगे उसकी। ठीक है, जनरेटर वगैरह हुआ, मोटर वगैरह, सब ये सब मिली भगत है। ठीक है, ये मिली भगत है सारी। तो अब हम देखने जाएंगे आज अपने कौन सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि कैसे ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हमने देखा अब एक बड़ी सी नेल ले ली, कौन सी, आयरन की नेल ली, बड़ी सी। ठीक है, बहुत बड़ी ले ली हमने। उसके पास टाइनी छोटे छोटे किसके पीसेस रख दिए, टाइनी नेल्स रख दी, छोटी छोटी। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे बैटरी लिया। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के यहाँ एक सिरे से, मतलब पॉजिटिव से हमने एक वायर निकाला जो कि वाइंड करते चला गया किस पे, हमारी बड़ी नेल पे। चलो, और इसका दूसरा सिरा जो यहाँ से निकलेगा, वो सिरा कहाँ पे लाके हमने जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल पे। मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव गया और नेगेटिव पे मिला। मतलब क्या, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या कि हमारा करंट को पाथ मिल गया, फ्लो वो हो सकता है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे करंट तो फ्लो करवा दिया। ठीक है, करंट फ्लो करवा दिया, तो होगा क्या कि हमको ये देखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो कैसे देखेंगे, ये हमने आयरन की नेल क्यों ली, क्योंकि आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है, एक नेचर होता है कि जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो आयरन टेम्पररी मैग्नेट में चेंज होगा। वो किस में चेंज होगा, टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करने लगेगा। कौन, आयरन, टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो वायर के, जैसे ये वायर है आपका, तो वायर के अंदर क्या फिर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और जो अराउंड में क्या बन रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड वायर के अंदर नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड होती है। ठीक है, और अंदर कौन बहता है, करंट बहता है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो आसपास कौन बह रहा है, आसपास कौन प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आसपास मतलब क्या, किसके ऊपर, मैं अपने आयरन के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर कौन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में आयरन आ गया हमारा। मतलब क्या, अब ये टेम्पररी मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। कौन, आयरन नेल। चलिए, तो अब हमको पता करना है कि हाँ यार, ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव कर भी रहा है कि नहीं, ये कैसे देखें। तो आपको ये तो पता ही है कि कॉपर ले लो, आयरन ले लो, निकिल ले लो या कोबाल्ट ले लो, इन सब का क्या नेचर रहता है कि ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। किसकी ओर, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने आयरन की टाइनी आयरन नेल्स ले ली। चलिए, नेल्स ले ली। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमको देखने को मिला थोड़ी देर बाद कि अट्रैक्ट हो रही किसकी ओर, बड़ी नेल की ओर। तो अब बड़ी नेल, ये नेल आयरन नेल नहीं बची, अब ये क्या बन गया, टेम्पररी मैग्नेट बन गया। टेम्पररी मैग्नेट बन गया है और ये अट्रैक्ट होने लगी। ये हमको समझ में आया। तो यहां से हम सेटिस्फाई हो गए कि यस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। यहां से हमको ये पता चल गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। कौन, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो वायर होता है ना, ये वायर जो है ये कॉपर का इंसुलेटेड वायर रहता है। इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ कि कहीं से कहीं तक वायर में लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज इन द सेंस कि कहीं से कहीं तक आपका वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ऊपर इंसुलेशन, जो ऊपर ट्यूब लगा रहता है ना, ठीक है, अंदर तो कॉपर वायर है, ऊपर जो ट्यूब लगा रहता है वो लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। तो इसलिए आप जब बुक्स में पढ़ते हो तो आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर दिखता है। मतलब इंसुलेटेड का मतलब यही होता है कि लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए अगर प्रॉप एक रहेगा तो बढ़िया से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। और टेम्पररी मैग्नेट बनने के बाद ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये आयरन के नेल्स, छोटी छोटी नेल्स को। तो यहां से हमको ये हम सेटिस्फाई हो गए कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो चलिए, अब हम देखते हैं आगे कि मैग्नेट की असल में मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्योंकि हमको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज अगर पता चलेगी तभी हम यहां पे भी ये जो टेम्पररी मैग्नेट बना है इसकी भी प्रॉपर्टी जान पाएंगे, और आगे प्रिंसिपल्स और इनमें जो
आगे जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग चीजें मोटर्स बनाने के लिए, जनरेटर बनाने के लिए, ये सब यही इफेक्ट का यूज करते हैं हम वहां पे। तो ये इफेक्ट का यूज करेंगे वहां पे। तो कैसे करेंगे, पहले हमको पता भी तो होना चाहिए भैया मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या, मैग्नेट प्रॉपर्टी क्या शो करता है, किधर मैग्नेट लाइन जाती है, क्या होता है। तो एक हम जो मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है, उसके ऊपर पहले बात करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टीज होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मोशन करती है, उसके बाद हम वापस इधर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब वहां, तो चलिए अब बार मैग्नेट की ओर आगे बढ़ा जाए। बार मैग्नेट क्या है, इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, कि जब आप उसको मैग्नेट, ये मैग्नेट हुआ आपका मैग्नेट, अब जिसको एक साइड से देखोगे ना ऐसे, तो एक साइड से देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप पूरा ये रहता है, तो पूरा यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है उसका, और रेक्टेंगुलर शेप रहता है किसका, बार मैग्नेट का, ठीक है। इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जानना है, तो हम इसकी मदद से जानेंगे। चलो तो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो अगर देखो बार मैग्नेट को आपको फ्रीली सस्पेंड कराना, तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी, उसकी डायरेक्शन किधर रहती है, ये जियोग्राफिकल जो नॉर्थ साउथ रहता है ना, ठीक है। ये अर्थ हुई, ये अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल रहते हैं, तो उसी में रहेगा ये बार मैग्नेट जैसा हमारा है। तो ये इधर नॉर्थ रहेगा और इधर साउथ रहेगा, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ रहेगा और साउथ की तरफ साउथ रहेगा, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड। और ये ऐसा क्यों रहता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको, आगे आ जाएगा, इसके ऊपर कंफ्यूजन होना नहीं, इसको मैं पढ़ूंगा, अलग से एक टॉपिक है। चलिए उसके बाद आ रहा है लाइक, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी देख चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे, कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वहां पे वो क्या थे, सेम चार्ज थे, मतलब लाइक थे, ठीक है, लाइक। तो यहाँ पे पोल्स की बात होती है, ठीक है, किसमें, मैग्नेट के केस में कौन रहते हैं, पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो लाइक और सेम, लाइक और सेम का मतलब क्या, कि जो एक जैसे मतलब क्या, नॉर्थ या फिर साउथ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, साउथ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब अनलाइक मतलब क्या, नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अनलाइक बोल दो या फिर डिफरेंट पोल्स बोल दो। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ नॉर्थ भी अट्रैक्ट करेंगे। बट नॉर्थ अगर ले लिया, सेम ले लिए तो रिपेल करेंगे, और साउथ ले लिया तब भी क्या होगा, रिपेल होगा। चलो तो ये चीज भी बहुत अच्छे समझ में आ गई, ये बच्चों वाली चीज है, इनमें तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं हमको। उसके बाद यूज ऑफ मैग्नेट की यूजेस देख लेते हैं, कहां होता है मैग्नेट के यूजेस, स्पीकर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, पीसी जो आपका पर्सनल कंप्यूटर रहता है, ईटीसी, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें और ऐसी रहती है, ठीक है, जहां पे हम मैग्नेट का यूज करते हैं, पर हम बड़े स्केल पे हम मैग्नेट हम बनाएंगे वहां पे, ठीक है, हम बनाएंगे, ठीक है, जो टेम्परेरी मैग्नेट बनता है ये बनाएंगे, और उससे फिर हम मशीनों को चलाएंगे। तो चलिए ये तो जनरल हुई बात किसकी, मैग्नेट की, कि भैया मैग्नेट ऐसा होता है, ये होता है कि भैया फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ऐसा होगा। पर अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भैया मैग्नेट तो है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर रहा है, चलो बहुत बढ़िया। मतलब क्या कि बाहर उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होगी। अब किस पे बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से क्या क्या बन रही है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको और आइडिया लगेगा। तो इस पे और आगे चर्चा करते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, मतलब मैग्नेट के आसपास की वो स्पेस जहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो स्पेस हो जाएगी आपकी कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। उतने में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बन गया है, ये एकदम बराबर डिस्टेंस पे रहती है, ऐसा नहीं कि ये नीचे इतनी पास रहती है और ऊपर दूर रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अपन बायो वाले तो है नहीं कि डायग्राम अपने को परफेक्ट आएगा, ठीक है, तो डायग्राम में गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी, माफ कर देना। चलिए तो अब यहां पे हो क्या रहा है, इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है इसके पास, एज वेल एज डायरेक्शन भी रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है ही और साथ में डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन पे बात करें अगर, तो डायरेक्शन कैसी होती है कि नॉर्थ पोल से हमेशा जो हमारी फील्ड लाइन जो रहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। और इनसाइड बार मैग्नेट की बात करें तो साउथ से जाके नॉर्थ की ओर जाती है। कब, अंदर की, अगर बार मैग्नेट के अंदर की बात करें, वैसे इसकी बात होती नहीं है, बाहर की बात होती है। तो जनरली अगर कुछ भी बात हो रही है मैग्नेट के बारे में तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ से निकल के साउथ में, साउथ पोल तक जाती है। कौन, साउथ पोल के अंदर, यहां से फिर अंदर हो जाती है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ऐसे इसके सराउंड में यहां पे हमको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके, बार मैग्नेट के। तो चलो
एक बात बताऊं आपको, अपना जो हमको ये कैसे पता चला, जो हमारा कंपास होता है, कंपास पता ही है आपको, जो डायरेक्शन देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कंपास जो होता है, इसका जो पतला जो ये वाला जो रहता है, ठीक है, पॉइंट, वो नॉर्थ पोल दिखाता है, और जो चौड़ा पॉइंट है साउथ पोल, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा कंपास है, जब हम इस कंपास को मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, और अपने आप को किधर सेटअप करता है, हमेशा कंपास जो रहता है, अगर हम यहाँ पे कंपास को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कंपास को रखा तो ये जो रहता है, ये पतला वाला मुंह जो रहता है नॉर्थ वाला, वो किधर जाता है, साउथ की ओर रहता है, और जो ये बड़ा वाला मुंह है जो साउथ वाला, वो किसका साउथ, कंपास का साउथ, ठीक है। तो वो किधर जाता है, नॉर्थ की ओर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये भी एक क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो नॉर्थ पोल है किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि अनलाइक या फिर अपोजिट जो पोल्स रहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो नॉर्थ किसको पोल के, इसका नॉर्थ अगर है तो यहाँ पे नॉर्थ इधर तो जाएगा नहीं, ये नॉर्थ है तो साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये साउथ है तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक छोटा मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट जो बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टी, और अपने आप को ये सेटल किस पे करेगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी उस एक्सिस पे ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक है, स्टेबल कर लेगा। अगर आपने इसको, अगर कंपास को घुमा के ऐसा कर दिया तो डिफ्लेक्शन शो करेगा और वापस घूम के यहीं आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने कंपास की मदद से पता लगाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कि हाँ भैया मैग्नेटिक फील्ड पहले तो है, उसके बाद हमने देखा कि किधर उसकी डायरेक्शन रहती है, क्या रहती है। तो कैसे पता लगाया हमने, कंपास की मदद से। कंपास को जब हमने रखा तो उसका जो नॉर्थ जिधर जाएगा उधर मैग्नेट का साउथ रहेगा, और जिधर साउथ जाएगा उसका उधर मैग्नेट का नॉर्थ रहेगा। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, शुरुआत यहीं से करना है कि ये मैग्नेट है। चलो तो पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेट के नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। चलो फिर हमने देखा ऊपर, अरे फील्ड लाइन बनी हुई, अच्छा तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एनीवे, मतलब कहीं से कहीं तक ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। जो लाइंस रहती है ये, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएगी तो फिर ये मैग्नेट ही नहीं कहलाया, ठीक है, फिर इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं है, मैग्नेट है ही नहीं, कभी भी ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो देखो आपने पहली देख ली कि नॉर्थ से निकला साउथ में गया, सेकेंड देख लिया अपने यहीं बैठे बैठे कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगी, थर्ड ये होगी कि ये जो लाइंस है, आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये लाइंस बहुत पास पास है, ये लाइंस बहुत पास पास है, पर ये लाइन की बात कर ले और ये लाइंस की बात कर ले तो दूर दूर है। मतलब क्या कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा रहेगी, यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, यस करेगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस प्लेसेस। ये और ये अगर देखा जाए तो यहां से और यहां से कंपेयर में अगर कंपेयर किया जाए तो नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है। अगर पूछा जाए जनरली क्वेश्चन तो नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है। चलिए तो ये हुई तीन प्रॉपर्टीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद हमको ये पता चल गया कि कंपास की मदद से हमने इसकी डायरेक्शन भी पता लगी थी, कंपास की मदद से हमने डायरेक्शन इसकी वो भी बना सकते हैं, फील्ड लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। और उसके कंपास की मदद से हमको यही पता चला था कि इसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं अर्थ की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन केस देखा था कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर ये फ्रीली सस्पेंडेड करवा दें यहाँ पे तो इसका इधर नॉर्थ आता है इसका साउथ आता है, तो क्यों आता है वो देखेंगे हम। बस आपको एक चीज याद रखना है कि नॉर्थ साउथ अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। ये फंडा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर ली जाए। देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो होता क्यों है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में भी करंट का ही योगदान है। किसका योगदान है, करंट का। पर वहां यहां पे करंट क्या है, करंट मतलब एक फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो होता है। करंट कहां पे, यहाँ पे कोर जो होता है अर्थ का कोर, ठीक है, सेंटर मान सकते हो आप, ठीक है। तो वहां पे मोल्टेन्स वगैरह है, ठीक से, ठीक है, लावे वगैरह जो भी लिक्विड पार्ट है उसका मोशन होता है, उस मोशन को ही हम करंट बोलते हैं। और उस करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। किस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, बट होती है। चलो तो ये बहुत बढ़िया। तो अब हमने इसको किस हिसाब से माना गया, ठीक है। तो हमने तो क्या पढ़ा है भैया, हमको तो एक बार मैग्नेट पता है कि यार हाँ एक मैग्नेट होता है जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है फलाना फलाना फलाना। तो वो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो जो कोर, जो लावे के बहने के कारण जो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है,
तो वो कैसे बिहेव कर रही है, देखो कैसे बिहेव कर रही है। तो अगर हमने यहाँ पे क्या माना है कि ये इमेजिनरी मैग्नेट माना गया है, क्या है ये, इमेजिनरी बार मैग्नेट है। कौन सा है, इमेजिनरी बार मैग्नेट है, जो कि 15 डिग्री पर टिल्ट है, किससे, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से, नॉर्थ साउथ जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से 15 डिग्री पर टिल्ट है। कौन, हमारा बार मैग्नेट। चलो बार मैग्नेट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी बार मैग्नेट। ये इमेजिनरी मैग्नेट है क्योंकि हमको तो ये पता है ना कि ये मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकता है, ठीक है। तो हमने एक इमेजिन करा है कि अर्थ सरफेस के अंदर एक बार मैग्नेट है जो कि अर्थ की डायामीटर के 1/5 टाइम है, जो कि अर्थ के डायामीटर के 1/5 टाइम्स है। मतलब इतना छोटा है, 1/5 टाइम्स है या फिर 5 गुना छोटा है, ये बोल सकते हैं 5 गुना अर्थ के साइज से ये छोटा है, अर्थ की डायमीटर से ये 5 गुना छोटा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो क्या हो रहा है, यहां पे हमको एक चीज देखने को मिली कि जो इसका नॉर्थ है, किसका, अर्थ का जो जियोग्राफिकल, ये वाला कौन सा नॉर्थ है, जियोग्राफिकल है। इसको कभी भी मैग्नेट का नॉर्थ मत बोल देना, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ ये नहीं है, एक बात ध्यान रखना। और ये साउथ और नॉर्थ जो है, नॉर्थ और साउथ, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, ठीक है। और ये जो हमने माना है, जो हमारा बार मैग्नेट है, इस पे यहां पे आता है साउथ और यहां पे आता है नॉर्थ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन नॉर्थ और साउथ के कारण हमको इसके कारण जो इफेक्ट मिलता है हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो इनके कारण होता है, ना कि इनके। तो जो ये 15 डिग्री का टिल्ट है ना, और जितना ये टिल्ट दिख रहा है, मतलब कितना मैंने आड़ा किया है, एक माइनर सा टिल्ट रहता है 15 डिग्री का, ठीक है। 15 डिग्री का टिल्ट जो होता है एकदम माइनर सा होता है, इतना ज्यादा नहीं होता जितना मैं दिखा रहा हूं। मतलब ये मान लो कि ये एकदम ऐसा रहता है मैग्नेट जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पे ही आता है, ठीक है। तो उलझने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्थ से अगर लाइंस निकलती है तो कहां जाएगी, साउथ पे जाएगी। तो अब इसको हम कैसे देखते हैं, अर्थ पे अगर देखा जाए, हम तो अर्थ को जानते हैं, ठीक है, ये तो इमेजिनरी है। तो अर्थ के ये नॉर्थ का मतलब इधर से निकलेगी फील्ड लाइंस, ऐसी निकलेगी और इसमें जाएगी साउथ में। मतलब ये इतना टिल्ट तो रहता नहीं, ऐसा रहता है। तो ये फील्ड लाइन यहां से निकल के यहां जाती है, यहां से निकल के यहां जाती है। मतलब क्या हो रहा है, अर्थ के केस में उल्टा हो रहा है, एक्चुअल में उल्टा नहीं हो रहा है। बस हमको पता है, हमको पता क्या है कि नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ। तो जियोग्राफिकल साउथ से निकल के जियोग्राफिकल नॉर्थ में जाती है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किसकी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ, जियोग्राफिकल साउथ से निकल के जियोग्राफिकल नॉर्थ में जाती है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और क्यों जाती है, क्योंकि हमने जो हमारा इमेजिनरी मैग्नेट है, हमने तो उसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हाँ नॉर्थ से निकलती है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। चलो बहुत बढ़िया। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हो दरअसल यही रहा है कि नॉर्थ से निकली, मैग्नेट के नॉर्थ से निकली और ये साउथ में गई। यहां पे रहेगा साउथ आपका एकदम, ठीक है। मतलब ऐसा हो रहा है, ये ऐसा, मतलब यहां से निकली ऐसी और ये साउथ में गई, इस तरीके से हो रहा है। पर हमको क्या पता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ। तो यहां पे क्या बताना है अपने को कि जियोग्राफिकल साउथ से निकलती है फील्ड लाइंस और नॉर्थ जियोग्राफिकल लिखना मत भूलना, जियोग्राफिकल नॉर्थ में जाती है। ये कौन, फील्ड लाइन किसकी, अर्थ मैग्नेट की, अर्थ के मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस रहती है वो, ठीक है। बाकी सब सेम है कि भैया कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी कहां जाती है, ज्यादा रहती है इसकी, नॉर्थ और साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पे इसकी स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा रहती है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई, कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं वो, ठीक है। अब इतना देख लिया हमने, डायमीटर हमको इसके साइज का भी पता चल गया कि हाँ भैया इसका साइज इतना होता है। तो ये बहुत बेसिक सी बात हुई। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब क्या, ये अर्थ है, अर्थ पे हमने यहां पे एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखा, ठीक है। ये बहुत बड़ा, इसके कंपेयर में बहुत छोटा है, पर मैं यहां पे थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखना भी चाहिए
इसलिए मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ रहता है उसकी तरफ मैग्नेट का नॉर्थ रहता है, और जिधर जियोग्राफिकल साउथ रहता है उसकी तरफ मैग्नेट का साउथ रहता है। तो आपको एक बेसिक सी बात पता है, समझ में यहां पे आ ही रहा होगा कि हमको एक्चुअल में जो हमारा इमेजिनरी बार मैग्नेट है उससे कंपेयर करना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अपोजिट पोल्स लाइक ईच अदर, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ हुआ किसका, ये छोटे से फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का, और ये जो साउथ हुआ ये किसका है, इमेजिनरी बार मैग्नेट का, जो कि अर्थ का मैग्नेट है, ठीक है। तो ये नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को, तो ये साउथ यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि साउथ साउथ तो रिपेल करेंगे, सेम पोल तो रिपेल करेंगे, तो ये नॉर्थ को ही यहां आना पड़ा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ नॉर्थ, अपोजिट अपोजिट मतलब अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो रहता है वो, उसका जो नॉर्थ रहता है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर होता है, और जो उसका जो साउथ रहता है वो जियोग्राफिकल साउथ की ओर रहता है। ये होता है दरअसल में, ठीक है। हम तो वैसे मैग्नेट से, मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो मैग्नेट ही शो करेगा, ठीक है। हमने इमेजिनरी मैग्नेट माना है तो वो इमेजिनरी मैग्नेट ही शो कर रहा है, पर हमको पता क्या है, हम जानते किसको, नॉन क्या है यहाँ पे, ये छोटा मैग्नेट नॉन है, और ये नॉर्थ और साउथ जो जियोग्राफिकल है ये नॉन है। तो हम इनके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ना कि इस इमेजिनरी मैग्नेट के रिस्पेक्ट में। बट सारे जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लिए जा रहे हैं, जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसके रिस्पेक्ट में। पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं। चलो, तो ये आपको फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कंपास लेके खड़े हो जाते हो, कंपास, ठीक है। कंपास क्या यूज, किस यूज में आता है, आपको डायरेक्शन शो करने में। आप कहीं पे घूम जाते हो, आपके अर्थ के इस पॉइंट पे खड़े हो, एक्स पॉइंट पे, ठीक है। तो एक्स पॉइंट पे खड़े हो, ठीक, एक्स पॉइंट मान लो ये यहां पे, एक्स पॉइंट आपका कहां है, यहां पे आपका एक्स पॉइंट है। आप एक्स पॉइंट पे खड़े हो, आपके हाथ में कंपास है, कंपास है ऐसा, ऐसा कंपास है ये, और ये कंपास आपका ऐसा शो कर रहा है, ऐसा शो कर रहा है। इन द सेंस, इसका मतलब क्या कि हाँ, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, किधर नॉर्थ डायरेक्शन है, इस साइड नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इस साइड नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कंपास का ये वाला जो रहता है, पतला मुंह जो रहता है ये नॉर्थ रहता है, और ये मोटा मुंह साउथ रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए हमको पता चलता है, ये तो इमेजिनरी है, इसलिए हमको पता चलता है कि यस, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, हमको नॉर्थ डायरेक्शन में अगर जाना हो तो हम इधर जाएंगे। हमारे जो, हम नॉर्थ डायरेक्शन आगे है, सामने है, तो जो हमारे राइट हैंड पे आएगी वो ईस्ट रहेगी, हमारे जो लेफ्ट हैंड पे आएगी वो वेस्ट रहेगी, और इसी के अपोजिट मुड़ जाएंगे 180 डिग्री से, तो हम साउथ डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट एक कंपास को यूज करने का, और कंपास को यूज कर भी रहे हैं तो क्या हो रहा है उसमें ये देखें। तो ये ऐसा होता है, और ऐसे हमको डायरेक्शंस पता चलती है। सो थैंक यू सो मच, आज तक के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे कल, आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स और आगे हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं कल, गुड बाय।